हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्राचित वर्ल्ड। आज के व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। यहाँ मैं दीप जला रही थी। एक्चुअली मैं पूजा तो कर चुकी थी, बट जो मेरे घर के चिराग है वो हमेशा आग देख करके बुझाते रहते हैं। तो जहाँ भी उनको चिराग दिखता है वो बुझाते रहते हैं। यानी कि मैं लड्डू की बात कर रही हूँ। लड्डू जब भी देखता है ना कैंडल या लाइट्स या कुछ भी, तो उसको फूंक मार के बुझाने लगता है। तो उसको हम लोगों ने समझाया, लेकिन वो फिर भी नींद में ही था, लेकिन फूंक मारा था। वो नहा भी लिया था, लेकिन नींद में ही नहाया था। तो क्योंकि छुटकी का पहले राखी था, तो मैंने दोनों का कलर कॉम्बिनेशन भी सेम सेम रखा था। अगर आप लोगों ने इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिएगा। छुटकी का आईडी है इट्स प्रिंसेस 1706 और मेरा तो सुची प्रदीप है। तो आप लोग फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। और बहुत सारे लोग ऑलरेडी बहुत सारा प्यार देते हैं। यहाँ पे मैंने बहुत सिंपल सा कुर्ता पहना था। हालांकि ये भी मेरा न्यू ही है, लेकिन मैंने एकदम सिंपल पहना था बिकॉज सुबह सुबह का था, पूजा पाठ था, काम था, घर का भी काम होता है, मतलब कि खाना पीना भी बनाना था। और सबसे इम्पॉर्टेंट इसलिए मैंने साड़ी नहीं पहना, इस मतलब साड़ी या फिर कोई भी ऐसे एथनिक में हैवी नहीं पहना, क्योंकि मुझे छुटकी को भी रेडी करना था, मुझे लड्डू को भी रेडी करना था। तो इसीलिए मैंने बोला कि नहीं, सिंपल पहनती हूँ जो उन लोगों को ना चुभे। और स्पेशली मतलब छुटकी के लिए वो होता है कि उसकी स्किन पे ना लग जाती है। और ऐसा हो नहीं सकता कि मैं नहीं लूँ, क्योंकि फ़ीड कराना हो या कुछ भी तो वो मेरे पास ही रहेगी। भैया यहाँ पे नीचे अपना कैमरा एंगल सेट कर रहा था, मैं ऊपर कर रही थी। और जो व्लॉगर हैं नहीं हैं, सब आज के दिन बहुत सारे पिक्स क्लिक करते हैं। और अनफॉर्चुनेटली मेरे और भैया का बहुत कम पिक होता है। और रीज़न ये है ना कि पहले क्या, अभी भी मैं उनके सामने बहुत कम बोलती हूँ। मतलब कि थोड़ा एक जो वैसे डर होता था ना पहले के टाइम पे, जैसे होता था कि साथ में नहीं बैठते थे या कुछ भी इतना, तो एक तो उसका कभी कॉल भी आता था तो डर लगता था। तो वो मेरे साथ होता है कि एक भैया का जो खौफ होता है ना वो था। बहुत कम बात भी करता था, इतना बात नहीं करता था हम लोगों से। तो इसलिए वो होता था कि नहीं, डर के ही रहो, मतलब कि ज़्यादा कुछ बोलेंगे, ज़्यादा चें चें करेंगे तो वो डांट देगा, फिर रोना आ जाता था मुझे हर बात में ही। और प्रिंस के साथ है कि वो मेरे से छोटा है, तो मैं एकदम, वो मेरे को मस्ती करता है और मैं एकदम उसको छेड़ते रहती हूँ। लेकिन भैया के साथ थोड़ा सा वैसा रहता है ना कि भैया है, मतलब थोड़े बड़े हैं, तो इसीलिए जैसे बड़ों का लिहाज होता है ना, वैसे ही लग रहा था। और यहाँ पे मैंने ना एक्चुअली हेयर में थोड़ा सा ऑयलिंग किया था, बिकॉज़ रात भर सो नहीं पाई हूँ छुटकी की वजह से। छुटकी सो ही नहीं रही थी। तो यहाँ पे मैं फटाफट से, ऐसे लग रहा है मैं कितनी सीरियस हूँ, लेकिन उस टाइम पे एकदम हौच पौच हो गया था कि टाइम बस जा रहा है जा रहा है जा रहा है। तो फटाफट से यहाँ पे छुटकी को भी हम लोगों ने राखी बंधवाया। भैया ने क्या गिफ्ट दिया है वो शायद इसी व्लॉग में या आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिख जाएगा। और यहाँ मैं देख रही थी कि लड्डू को फटाफट से बंधाए राखी, क्योंकि एंड मोमेंट पे राखी गुम हो गई थी। मतलब कि लड्डू के पापा को जो दीदी और ने दिया था वो उन्होंने बैग में रख दिया था, तो मिल ही नहीं रहा था। और मेरे पास जो था एक लकी का था, जो कि मैंने सुहानी से बंधवाया लड्डू को। और एक छुटकी का मैं खुद ख़रीद के लाई थी। और मैं अपने भैया के लिए भी राखी लाई थी, बट मुझे नहीं पता था कि वो आने वाले हैं, तो मैं भिजवा दी थी आरती जी के हाथ से। तो यहाँ पे भैया मेरे को दे रहा पैसे, और मैंने फिर वो लिया। और सभी ऐसे सोच रहे, मतलब होता है ना कि सभी को होता है कि कुछ गिफ्ट मिलेगा, लेकिन मेरे लिए सबसे बड़ा चीज़ यही था कि चलो इस बार भैया आ गया था, क्योंकि गिफ्ट से कई गुना ज़्यादा तो उसका फेयर में ही लग गया होगा। क्या वो मतलब गिफ्ट कुछ भी दे, बस अपना प्यार बनाए रखे। वो मेरे पास आया, मेरे को उसी का बहुत खुशी, और अच्छे से टाइम लेके आया, मतलब 1-2 दिन रुकने के लिए। यहाँ लड्डू मेरे को राखी बांध के भी किस कर रहा है, मतलब ऑफ कैमरा। तो इसीलिए वही मैं बोल रही थी कि भैया आ गया था, वही बहुत अच्छा लग रहा था कि चलो भैया आ गया। और सभी मेरे को पूछ भी रहे थे क्या गिफ्ट मिला, क्या गिफ्ट मिला। जैसे मम्मी भी पूछी, और सुहानी की मम्मा से बात हुआ तो उन्होंने भी पूछा कि क्या गिफ्ट मिला है। छुटकी को भी कुछ गिफ्ट दिया है मैंने लड्डू की तरफ से, जो कि आपको दिखेगा, क्योंकि अभी तो लड्डू ने अपने हाथ से नहीं दिया है। देख लीजिए, ये चिराग, हमारे चिराग बुझाने के चक्कर में। और ये छुटकी बैठ नहीं पा रही है, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत छोटी है, लेकिन उसके पापा ऐसे कोशिश कर रहे थे। तो मैं बोली कि नहीं, उसको थोड़ा लेटा देती हूँ। साइड में थोड़ा टर्न की थी,
तो मैं इसको थोड़ा साइड में टर्न की थी। हालांकि हमने सोचा था कि अच्छे से कैंडिड ऐसे पिक्चर्स लेंगे, वीडियोस बनाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। और हौच पौच में लड्डू के पापा को भी राखी बांधना था, मतलब सुहानी को भी बांधना था। तो जल्दी जल्दी हम लोग कर रहे थे, क्योंकि मैं तो जल्दी उठ गई थी, सुहानी जल्दी उठ गई थी, लेकिन भैया थोड़ा मतलब लेट हुआ, और छुटकी और लड्डू में भी थोड़ा लेट हुआ। यहाँ छुटकी बहुत ज़्यादा रो रही थी, तो भैया बोला 2 मैं पकड़ता हूँ, उसके बाद से पहले उसको चुप कराओ, उसके बाद जा कर के हम लोग वीडियोज़ या जो कुछ भी राखी वाखी बंधाएगा, क्योंकि हंसेगी नहीं तो क्या फ़ायदा। तो यहाँ पे मैं देख रही थी कि एक भी रील नहीं मतलब ऐसे शूट हो पा रहा था, एक भी नहीं हुआ है। मतलब एक मैंने किया है अपने भैया का, वो भी व्लॉग की तरह का ही है। और रील्स वगैरह भी देखते हैं अभी हम लोग अगर बनाएंगे तो, क्योंकि मैं और भैया एक साथ उतना बहुत कम आते हैं, वो आप लोग को दिखता भी होगा। ऐसा नहीं है कि हमारी बात नहीं होती है, बस ऐसा है कि वो थोड़ा बड़े हैं, तो आई होप आप लोग समझ सकते हो। और अब तो बहुत फिर भी फ्रैंकनेस आ चुका है कि चलो हम लोग मतलब थोड़े फ्रैंक हो गए हैं मेरी शादी के बाद। अदरवाइज़ मेरी शादी के पहले तो मैं और भी नहीं बोलती थी, जो बोल दिया वो सुन लिया, या फिर जब मुझे बुरा लगता था तो मैं रोने ही लगती थी गुस्सा हो करके। अदरवाइज़ ऐसे ज़ुबान नहीं लड़ाना, या फिर हंसी मजाक ज़्यादा नहीं करना, गाने गुने नहीं सुनना। पहले थोड़ा स्ट्रिक्ट था मेरा भैया, अभी थोड़ा चिल आउट हो चुका है, तो इसीलिए आराम से बैठ के आराम से बात हो रही है। यहाँ पे फिर से लड्डू ने मतलब दिया बुझा दिया था। इसको अभी भी वो देखेगा ना तो भैया ने बोला कि ये कैंडल नहीं है लड्डू, ये दिया है। उसको समझा रहा था। फिर उसके बाद से उसके हाथ से हम लोगों ने बंधवाया लड्डू को राखी। भैया मेरे राखी के इधर बैठ जाओ इधर आओ लड्डू, इधर आओ, कम हियर ये वाला हाथ दो। लड्डू कम हियर, आ गया लाइट। इधर मेरे पास आओ, जल्दी हो लाइट यहाँ से जल्दी सिस्टर जल्दी इधर रे टीका पहले टीका तो दूगो ये डिचू ओए होए की कुड़िया शहर दिया, ओए होए की कुड़िया शहर दिया, ओए होए की कुड़िया शहर दिया। हाथ प्रिंसेस हाथ ला जल्दी आजा नो मम्मी को हाथ पकड़ लो। ओए बेटा रो रही है। ड्रेस अनकंफर्टेबल है। अभी ऐसे पकड़ने में ना उसको लेट के कंफर्टेबल लग रहा है। मेरी भैया अपना ही भैया है। अच्छा ना मिठाई खा लो। ये देखो लो प्रिंसेस गुड मॉर्निंग। ये देखो मुंह में टेस्ट करके राखी हो गई। ये सुहानी बन गई आपको। प्रिंसेस को छोटी खोलना पड़ेगा, छोटी चीज। यहाँ पे छुटकी बहुत ज़्यादा रोने लग गई थी, तो मैं बोली कि उसको लेटाने पे वो थोड़ा ठीक हो जाएगी, क्योंकि फ्रॉक ऐसे फ्रिल वाले हैं ना, तो थोड़ा सा वैसे होता है अनकंफर्टेबल बैठने में। और अभी तो छोटी है तो बैठेगी क्या ही वो, बट ऐसे गोद में लेने पे ना थोड़ा उसको भारी। और मेरी छुटकी को ना इतनी गर्मी लगती है, उसको कपड़े पसंद ही नहीं है। मतलब जितने मैं उसको कंफर्टेबल कपड़े पहनाती हूँ ना, हाफ कट स्लीव्स ऐसे, तो वो थोड़े बहुत पहन के वो आराम से रह जाती है। अदरवाइज़ मैं मालिश करके तुरंत जब भी कपड़े पहनाती हूँ ना, तो वो पूरा रोती है कि मुझे कपड़े नहीं पहनना है। तो देखते हैं अभी इसको। ऐसा है ना कि फ़्रॉक वगैरह पहनाया और 10 मिनट में तुरंत फटाफट से निकाला, इसीलिए आपको पिक्चर्स वीडियोस उतने ज़्यादा नहीं मिलेंगे इसमें। लेकिन हाँ, वीडियो बना लिया था मैंने पहले ही। यहाँ पे मैंने सुहानी को बोला, सुहानी टाइम जा रहा है जल्दी से, क्योंकि सुहानी बांधने ही वाली नहीं थी।
फिर मुझे लगा कि यार इसको कैसा लगेगा, तो और लड्डू उसको दीदी बोलता है। मैंने सोचा कि सुहानी घर से दूर है तो उसको कैसे लगेगा, तो मैं बोली कि नहीं तुम लड्डू को बांधो। बाकी सुहानी को मैंने कुछ भी नहीं दिया है, कैश देना है जो कि अभी पेंडिंग है, वो देंगे और या फिर कुछ उसके काम का चीज़ ले कर के आएंगे। फ़िलहाल अभी सुहानी वैसे ही टीका लगा रही थी और 7-5 हो ही रहा था, तो लड्डू के पापा बोल रहे थे जल्दी से और एक बांधो। तो ये व्लॉग रहने देते हैं यहीं पे। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू।